झारखंड में एक बार राजनीतिक हलचल फिर से बढ़ गई है, तेज हो गई है। जैसे ही खबर आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलों का बाजार गर्म है। उसी संदर्भ में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले वो खबर आपको दे दें कि सदस्यता रद्द हो गई है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट भेजा है। राज्यपाल 3 बजे तक 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद शायद 3 बजे तक राजपत्र में वो तमाम चीज़ें अंकित हो जाएं जो फैसला आना है। उसके बाद उसे ऑफिशियल फैसला हम मान सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि यहाँ राजनीतिक हलचल की, तो राजनीतिक विशेषज्ञ से हम बात करेंगे, विधायक जी से हम बात करेंगे। बहुत तरह की चर्चाएं भी गर्म हो गई कि जैसे ही कुर्सी हिली है मुख्यमंत्री की, तो सभी की निगाहें भाजपा की तरफ दौड़ पड़ी। तो सबसे पहले जो नज़दीक में हमारे भाजपा के विधायक थे, हमारे शहर के, हमारे ज़िले के, हमारे विधानसभा के, तो हमने सोचा कि सबसे पहले उनसे बात कर लें। बात यहाँ प्रोबेबिलिटी की हो रही है, संभावना की हो रही है, लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि हम आपके सामने सभी तथ्य को रखेंगे। सर, क्या संभावनाएं बनेंगी और जो चीज़ें चल रही हैं अभी पूरे झारखंड में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये मामला कहाँ से उठ के आया, इस पे हम लोग को सोचने की ज़रूरत है। हमारे संविधान में निहित ये हम लोग के पास पावर है कि हम लोग पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में 9A के तहत अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है तो उसकी शिकायत आप गवर्नर को करें, गवर्नर फिर ईसी को करेगा, और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला कहाँ बना? अनगढ़ा का जो माइनिंग खदान को दिया गया उनके सीएम रहते हुए, तो उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। और जब भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनेगा तो या तो उसकी सदस्यता रद्द होगी, जो विधायक हैं या मंत्री हैं या इस केस में सीएम है, और उसके बाद उनको डिबार कर दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। 2 तरह का इसमें आ सकता है, या फिर वो मुक्त हो सकते हैं। इस केस में आज की डेट में अगर आप देखें कि ऐसा कई इंस्टेंसेस हुआ है जिस पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बन के लोगों की सदस्यता गई है। एक उत्तर प्रदेश का मामला है 2015 का, 2 विधायकों का पीडब्ल्यूडी में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बना था, उनकी सदस्यता चली गई थी। तो नया चीज़ नहीं है, ये पहले भी हुआ है। उसके आधार पर हम लोग ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो मामला भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है वो जेन्युइन मामला है, और उस पर निश्चित तौर पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला सीएम पे बनेगा और कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। वही हुआ। आज आप देखें कि इलेक्शन कमिश्नर ने बंद लिफाफे में अभी अपना रिकमेंडेशन गवर्नर को भेजा है। उस लिफाफे में क्या है अभी उसकी खुलासा नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में होगा। उसके आधार पर गवर्नर कॉल करेंगे अब कि करना क्या है, और इसकी भी पावर जो है संविधान के अनुच्छेद 192 में दी गई है कि इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन में गवर्नर अपने तथ्यों को रखेंगे, अपने मंतव्य को रखेंगे। अब इसमें कई तरह का मंतव्य आ सकता है कि पहला कि उनकी सदस्यता जा सकती है, दूसरा सदस्यता प्लस 2 साल से ज़्यादा की जेल या 2 साल की ज़्यादा की सज़ा। 2 साल की ज़्यादा से सज़ा हो जाएगी तो निश्चित तौर पर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर सदस्यता रद्द होती है तो फिर जेएमएम को, कांग्रेस को डिसाइड करना है कि उनको क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी का डे 1 से स्टैंड रहा है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दें। 2014 से 2019 के बीच में जो हमारी सरकार थी, राजनीतिक अस्थिरता यहाँ नहीं थी, भ्रष्टाचार का नाम लेने वाला कोई नहीं था, और जहाँ पे भी कुछ ऐसी इशू आती थी तो उसको भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी होने के लिए उनको टेकअप भी करती थी। लेकिन आज की डेट में जो सरकार चल रही है उसका कोई विजन नहीं है, गोल नहीं है, सोच नहीं है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि ये सरकार को ठीक तरह से अगर कोई चला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी चला सकती है। और इसलिए हम लोग हमेशा ये स्टेक करते हैं कि हम लोग सरकार बनाए और यहाँ क्षेत्र का, प्रदेश का विकास करें। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ पे बीजेपी की सुशासन की सरकार बने, और इसको लेकर हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से प्रयास भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है वो राज्यपाल के ऊपर है कि अब वो क्या डिसीजन लेते हैं। संभवतः राज्यपाल अगर सदस्यता रद्द करेंगे तो सीएम को फिर से अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर उनको सजा मिलती है 2 साल से ज़्यादा तो वो डिबार हो जाएंगे। तो उस केस में क्या परिस्थिति बनेगी वो महागठबंधन के नेता खुद ज़्यादा अच्छे से फिर बता पाएंगे। एक और बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था जब सांसद महोदय ने कुछ दिन पहले ट्वीट कर दिया था कि भाभी जी बनेंगी अब सीएम। उसके बाद एक ट्विटर अकाउंट भी बनाया गया। उसके बाद ये कहा गया कि वो ट्विटर अकाउंट फेक है। कई तरह के पोस्ट भी हुए। तो क्या संभावना, क्या लगता है कि क्या बिहार वाली राजनीतिक स्थिति जो चारा घोटाला के वक्त हुई थी वो झारखंड में वो परिवेश बनने की ओर है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोगों को ये राइट है, कोई भी पार्टी को ये राइट है
कि वो 6 महीने तक बिना कोई इलेक्शन के किसी को भी वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जैसा कि बिहार में हुआ था। तो ये हाई चांस है, अगर जो पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, जिसके अध्यक्ष रहे हैं, जिसके दिशम गुरु उनके फाउंडर मेंबर रहे हैं, उसके बेटे विधायक रहे हैं, सीएम रहे हैं, उनकी बहू अभी सीएम एमएलए है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस केस में वो पार्टी से इतर नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको दूसरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उसके पास विकल्प क्या बचता है? विकल्प कल्पना सोरेन जी के नाम का बचता है, जिसको वो लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं सीएम के पद के लिए। ये प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। इसमें कहीं कोई संवैधानिक अड़चन मुझे नहीं लगता है कि जेएमएम के पास आनी चाहिए, क्योंकि ये है। तो उस आधार पर हो सकता है कि सांसद जी ने ये कहा होगा, लेकिन मामला ये नहीं, मामला ये है कि निश्चित तौर पर गलतियां हुई है, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, और निश्चित तौर पर सीएम की सदस्यता जाने वाली है। उस आधार पर हम लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी ये सरकार को जाना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता की भलाई हो, यहाँ विकास कार्य हो, और जो नेता पॉकेट भरने में अपना ज़्यादा समय बिता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता से हटे और ऐसी सरकार बने जो पारदर्शी सरकार हो, निष्पक्ष सरकार। इस प्रकार की अस्थिरता रहेगी पूरे झारखंड में, जो कि शुरू से देखा गया, जब से झारखंड का गठन हुआ अस्थिर सरकार रही, सरकारें आई, सरकारें गई, और अभी तक विकास में जो है वो तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार से क्या लगता है कि जनता किस प्रकार से चली जा रही है कि जिस प्रकार से अस्थिरता दिख रही है? देखिए, जब से झारखंड बना है, एकमात्र रघुवर दास की सरकार थी 2014 से 2019 के बीच में, जहां भ्रष्टाचार के बारे में लोग चर्चा करना भूल गए थे। कहीं ऐसा लग रहा था कि सही दिशा में ये सरकार चलने वाली है, कहीं लोगों को विश्वास सरकार के प्रति जग रहा था। कोई भी उसके मंत्री हो, कोई भी उसके विधायक हो या स्वयं मुख्यमंत्री हो, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आप देखिए कि उस समय हम लोगों ने विकास किया था, उस समय हम लोगों ने सड़कें बनाई थी, उस समय हम लोगों ने चेक डैम बनाया था, लोगों के लिए काम किया था, पॉलिसीज़ बनाई थी, नियुक्तियां चालू की थी। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि दुष्प्रचार के कारण वो सरकार, हमारी सरकार टिक नहीं पाई, और 2019 में ये नई सरकार आई। और जब से जेएमएम की सरकार जब आती है सत्ता में, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो जाते हैं, मंत्री भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, विधायक मंत्री से नहीं पट पाता है, उनका मंत्री का स्वयं मंत्री से नहीं पट पाता, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बार बार होती है, जो कि आपको कई विधायकों में देखने को मिल रहा होगा। में अभी देश में भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो हर राज्य में कहा जाता है कि जो केंद्र के समर्थन में नहीं है उस राज्य का भ्रष्टाचार सामने आता है, ईडी उस राज्य में दौड़ लगाने लग जाती है। नहीं, देखिए, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ईडी जहाँ पे भी जा रही है कुछ ना कुछ वहाँ से निकल के ही आ रहा है। तो जब निकल के आ रहा है तो निश्चित तौर पर वहाँ कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई होंगी, और जब पैसे की बात आती है और वहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की बात आती है, तो एक जो धारणा है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ ही लोगों को इंगित करता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि ये डिबेट न्यूज़ चैनल में चल जाए कि विपक्षियों पे सरकार टारगेट कर रही है, लेकिन असलियत ये है कि जहाँ जहाँ ईडी ने अपना हाथ रखा या फिर इंफॉर्मेशन के साथ गई है तो वहाँ उनको सफलता मिली है। तो कहने का तो कह सकते हैं कि विपक्षी को ही टारगेट कर रही है, लेकिन जो जहाँ पे भी जा रही है ईडी को सफलता मिल रही है, ये अपने में एक महत्वपूर्ण बात है। तो तमाम तरह के अटकलों के बाद अभी भी बाजार गर्म ही रहेगा जब तक 3 बजे तमाम फैसले नहीं आ जाते, राज्यपाल नहीं पहुंच जाते, राजपत्र पर तमाम चीज़ें अंकित नहीं हो जाती। हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ बात कर रहे थे गोड्डा के विधायक अमित मंडल जी, और उन्होंने बहुत कुछ कहा है और उनके भी बहुत कुछ मतलब निकलेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनके बातों से आप कितना सहमत हैं। अगर कुछ सवाल भी अगर करना हो तो कमेंट सेक्शन में इनसे सवाल भी कर सकते हैं, और उम्मीद है कि जनता के जवाब के लिए आप हमेशा उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल, लोगों का सवाल और उसका जवाब देना मेरा काम है, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो निश्चित तौर पर मैं दूंगा। तो तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए जिला टॉप। इसी तरह के मुद्दा पर खबरों के साथ आपके बीच आते रहेंगे। धन्यवाद।